आबपाश इलाकों में गंदम की काश्त। गंदम पाकिस्तान की अहम ग़िज़ाई फसल है। पाकिस्तान की जमीन और आबो हवा गंदम की पैदावार के लिए निहायत मौजू है। काश्तकार गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करके गंदम की फी एकड़ पैदावार और मुनाफे में इजाफा कर सकते हैं। तरक्की दादा इक़साम, वक्त काश्त और मौजू इलाके। भक्कर 20, अकबर 19, गाजी 19, भक्कर स्टार अनाज 17, जिंकोल 16, दिलकश 21, सुबहानी 21, MH 21, बोलाग 16, उजाला 16। यकम नवंबर था 10 दिसंबर पंजाब के तमाम आबपाश इलाके। गोल्ड 16, जौहर 16, आस 11, मिल्लत 11। यकम नवंबर था 10 दिसंबर पंजाब के तमाम जुनूबी अजला। फखरे भक्कर यकम था 20 नवंबर पंजाब के तमाम आबपाश इलाके। फैसलाबाद 8, यकम नवंबर था 10 दिसंबर पंजाब के तमाम आबपाश इलाके। कलराठी और पानी की कमी वाली जमीन के लिए भी मौसू। शराब बीज 30 नवंबर तक बुआई के लिए 40 ता 50 किलोग्राम फी एकड़। यकम से 10 दिसंबर तक बुआई के लिए 50 ता 55 किलोग्राम फी एकड़। बीज के उगाव की शरह 85% से हरगिज कम नहीं होनी चाहिए। बसूरत दीगर शराब बीज में मुनासिब इजाफा कर लेना चाहिए। बीज को जहर लगाना। गंदम की मुख्तलिफ बीमारियों में कांगियारी, करनाल बंट, गंदम की ब्लास्ट और उखेड़ा ज्यादा नुकसानदेह है, जिनकी वजह से पैदावार मुतासिर होती है। इसलिए काश्तकार इन बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए गंदम के बीज को बुआई से पहले थायोफिनेट मिथाइल बहिसाब 2 ता 2.5 ग्राम फी किलोग्राम बीज या अमीडाक्लोप्रिड प्लस टेबुकोनाज़ोल बहिसाब 2 मिलीलीटर फी किलोग्राम बीज जहर आलूद करें। तरीक़ा काश्त। कपास, मकई और कमाद के बाद गंदम की काश्त। वत्तर का तरीका। कपास की छड़ियाँ और मकई के टांडे काटने से 15 से 20 यौम कब्ल खेत को पानी दें, ताकि जब आखिरी चुनाई के बाद छड़ियाँ काटें तो जमीन वत्तर हालत में हो और कम से कम वक्त में तैयार करके गंदम काश्त की जा सके। छड़ियाँ काटने के फौरन बाद 2 मरतबा हल चलाकर 1 मरतबा रोटावेटर का इस्तेमाल करें। अगर रोटावेटर मयसर ना हो तो भारी सुहागा दें। इसके बाद बीज बजरिया ड्रिल काश्त करें। इस तरह बीज यकसां और मुनासिब गहराई पर जाता है और उगाव भी बेहतर होता है। खुश्क तरीका। मकई के टांडे और कपास की छड़ियाँ काटने और कमाद की बर्दाश्त के बाद 2 मरतबा आम हल चलाएं और 1 मरतबा रोटावेटर या डिस्क हैरो का इस्तेमाल करें। बुआई बजरिया ड्रिल करने के बाद फौरी तौर पर खेत को पानी लगा दें। इस तरीके काश्त से वक्त की बचत होती है और उगाव भी जल्दी होता है। धान के बाद काश्त। धान की फसल को बर्दाश्त से 15 ता 25 रोज कबल पानी देना बंद कर दें, ताकि फसल बर्दाश्त होने तक जमीन वत्तर हालत में आ जाए। बर्दाश्त के फौरन बाद 1 मरतबा रोटावेटर या 2 दफा डिस्क हैरो चलाएं। इसके बाद हल बमा सुहागा दें और बजरिया ड्रिल गंदम काश्त करें। धान के ऐसे खेत जहां फसल कंबाइन हार्वेस्टर से बर्दाश्त की गई हो, वहां गंदम की काश्त के लिए 0 टिलेज सीड ड्रिल या पाक सीडर इस्तेमाल करें। इस तरीका काश्त से जमीन तैयार किए बगैर गंदम की काश्त कर सकते हैं, जिससे काश्तकार के अखराजात में भी कमी वाक़ई होती है। गंदम के लिए खादों का इस्तेमाल। कमजोर जमीन के लिए बवक्त बुआई 2 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP फी एकड़ और पहले पानी के साथ 1 बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। औसत ज़रख़ेज़ जमीन के लिए बवक्त बुआई 1.5 बोरी DAP, पौने 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP फी एकड़ और पहले पानी के साथ पौनी बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। ज़रख़ेज़ जमीन के लिए बवक्त बुआई 1.25 बोरी DAP, 1.5 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP फी एकड़ और पहले पानी के साथ आधी बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। आबपाशी का तयन खेत में गंदम से कबल काश्ता फसल के मुताबिक किया जाता है। कपास, मकई और कमाद के बाद गंदम की काश्त। पहला पानी शगुफे निकलते वक्त यानी बुआई के 20 ता 25 दिन बाद। ऊपर की जड़ें निकलते वक्त। दूसरा पानी बुआई के 80 ता 90 दिन बाद कोप के वक्त। तीसरा पानी दाना बनने की इब्तिदा यानी बुआई के 125 ता 130 दिन बाद। धान के बाद गंदम की काश्त। पहला पानी बुआई के 35 ता 45 दिन बाद। दूसरा पानी कोप के वक्त यानी बुआई के 80 ता 90 दिन बाद। तीसरा पानी दाना बनने की इब्तिदा यानी दूधिया हालत पर बुआई के 125 ता 130 दिन बाद दें। जड़ी बूटियों की तलफी। गंदम की अच्छी और ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जड़ी बूटियों की तलफी इंतहाई जरूरी है। जड़ी बूटियों की तलफी 2 तरीकों से की जा सकती है। गैर कीमियाई इंसदाद। फसलों का अदल बदल करें और गंदम वाले खेतों में 2-3 साल बाद चारा, बरसेम वगैरह काश्त करें। फसल के उगाव के बाद खुश्क गोडी से फसल को जड़ी बूटियों से पाक किया जा सकता है। कीमियाई इंसदाद। महकमा ज़राअत तौसी या पेस्ट वार्निंग के मकामी अमले के मशवरे से सिफारिश करदा जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल किया जाए। चौड़े और नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों की तलफी के लिए सिफारिश करदा मखसूस जहर इस्तेमाल करें। कटाई और गहाई। फसल की बर्दाश्त पूरी तरह पकने पर करें।
भरियां कदरें छोटी बांधें और सिट्टों का रुख एक ही तरफ रखें। खिलवाड़े छोटे रखें और ऊंचे खेतों में लगाएं। खिलवाड़ों के इर्द गिर्द पानी के निकास के लिए खाई बनाएं। फसल कंबाइन हार्वेस्टर से बर्दाश्त करने की सूरत में जरूरत के तहत वीड स्ट्रॉ चॉपर की मदद से तूड़ी बनाएं। फसल की बाकियात को हरगिज न जलाएं। गंदुम के काश्तकार जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करके फी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी आमदन में इजाफा होगा बल्कि मुल्क की मईशत भी मुस्तहकम होगी।